अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अल्लाह करे आप लोग खुश रहें, आबाद हों अपने घरों में। और सभी दोस्तों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी बेसन की पूड़ी बता रही हूँ। ये भुना हुआ बेसन रहता है, और जिसके पास ये ना अवेलेबल हो ना, तो भुना हुआ चना जो रहता है उसको आप बारीक पीस सकते हैं। तो इसका नाश्ता बहुत ही अच्छा रेडी होता है। और ये एक बार ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, और फिर मुझको आप कमेंट लाज़मी करिएगा कि कैसी लगी। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, सफ़र में भी ले जाया जा सकता है। तो चलिए फिर आइए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे देखिए मैंने भुना हुआ चना था, उसको बारीक पीस लिया था। पीसने के बाद इसको छन्नी से छान लिया है। और अब इसमें मसाले क्या-क्या जाएँगे, तो सबसे पहले मैंने बारीक चॉप कर लिए अंडे की तरह से प्याज़ दोस्तों। तो इसको इसमें डाल देंगे, और बारीक चॉप कर लिए कोतमीर, और बारीक बारीक सी चॉप कर लिए हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, अगर चटपटी खाते हैं तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और बारीक बारीक सा काट लीजिएगा लहसुन, और बारीक चॉप कर लीजिएगा अदरक। सब कुछ बहुत ही बारीक चॉप करना है दोस्तों। और साथ ही में मैं गैस वगैरह ना बने इसके लिए मैं यहाँ पे डालूँगी अजवाइन, जो मैंने रगड़ के हथेली पे डाल दिया है दोस्तों। और साथ में ये इसका मेन मसाला है मंगरेला दोस्तों, ये ज़रूर पड़ता है, ये इसकी जान है। तो इसको आप लोग लाज़मी डालिएगा दोस्तों, ठीक है। और बताइए कैसे हैं आप लोग? नमाज़ वगैरह आप लोग ने अदा कर ली? दुआ में मुझे और मेरे घर वालों को याद करिए। मेरी अम्मी के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करिएगा दोस्तों। और साथ ही मैं यहाँ पे डाल दूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा, और थोड़ा-सा मैं डालूँगी हल्दी, ताकि इसके कलर में इज़ाफ़ा हो जाए। और साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा-सा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और थोड़ा-सा मैं लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल रही हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़रा सी धनिया पाउडर। ये सारे फ्लेवर इसमें मिल कर के भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देंगे। और इसको इसमें देखिए डाला जाता है तेल। ये देखिए बचे हुए अचार का तेल था ना, हाँ, मेरे पास मिर्चों का अचार नहीं था, तो उसका तेल बचा हुआ था सरसों वाला, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ दोस्तों। और साथ ही साथ मेरे पास मिर्चों का अचार नहीं है, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दोस्तों आम का अचार, अमिया का अचार डाल रही हैं दोस्तों। इससे अलग टेस्ट आता है, और भरे मिर्ची के अचार से अलग टेस्ट आता है। तो आपके पास जो अवेलेबल है आप दो वो डालिएगा, और दोनों तरह से बना करके देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और थोड़ी-सी मैंने बारीक चॉप करके कोतमीर भी डाली है। और ये देखिए मैं इसको रगड़ के इसकी गुठली निकाल ले रही हूँ, और बस इसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। और मिक्सअप करने के बाद ना नमक ज़रूर टेस्ट करूँगी। अगर नमक की क्वांटिटी कम होगी ना दोस्तों, तो पूरा मसाला बेकार फीका हो जाएगा, तो नमक ज़रूर चखिएगा। और इसमें कच्चा सरसों का ऑयल ही पड़ेगा दोस्तों, कोशिश करिएगा कच्चा सरसों का ऑयल डालिए, और रिफ़ाइंड ऑयल मत डालिएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए फिर मैंने यहाँ पे नमक टेस्ट किया, तो मुझे कुछ थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़े-सा नमक और डाल दिया है इसमें, ठीक है। तो बस ये तो रेडी हो गया है, पे इसका पेस्ट रेडी हो गया अंदर भरने वाला। और अब मैं यहीं पे आटे को गूँध लूँगी। तो आटे में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, क्योंकि इसमें सब कुछ माशाल्लाह से मिला हुआ है ना। नहीं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो आप हल्का सा नमक डाल के गूँध सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो बस इसको मैं जैसे चपाती बनाती हूँ ना, उससे ज़्यादा सॉफ्ट डो बनाना है। मैंने हमेशा आप लोगों को मेरी रेसिपी देखिएगा वीडियो, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि पूड़ी का डो तैयार करने के लिए सॉफ्ट डो रेडी किया करिए, इससे पूड़ी फटती नहीं है, बहुत अच्छे से बेल जाती है। और जैसे ही आटा रेडी हो जाए डो ना, तो बस वहीं पे थोड़ा-सा ऑयल लगा के इसको चिकना कर लीजिए। और तो इससे पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी-अच्छी बनती हैं। और गर्मी का दिन है, तो आटे पे जो है पपड़ी वगैरह नहीं जमती है, ठीक है दोस्तों। और हमेशा कोई भी पूड़ी बनाइए, डो हमेशा जो है सॉफ्ट रेडी करिए। तो अब देखिए इसको चलिए भर लिया जाता है। भरने के लिए मुझे लेना है अच्छी सी लोई काटना है, रोटी से डबल रहेगी लोई इसकी। आप पूड़ी की को जितनी बड़ी रख सकते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड है। और बस इसको एक लोई लेंगे, और इसके अंदर एक गड्ढा सा कर लेंगे, ये देखिए। और इसमें दबा दबा करके मज़े से अगर अब पेस्ट भरेंगे ना, तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो बस इसमें हमने ये घाटी वाला पेस्ट भर लिया है बेसन वाला। और भर कर के यहाँ पे मैं
5 से 6 पेड़े को रेडी कर लूँगी। और जब भी पूड़ियाँ बनाइए ना तो 5 से 6 पूड़ियाँ जो आप रेडी करके रख दीजिए। डायरेक्ट मत बेलिए, डायरेक्ट बेलने से ये होता है ना कि वो फटने लगती है। और बना कर के आप इसको रखिए। तो बस मैं यहाँ पे 5 से 6 पूड़ियाँ रेडी कर ले रही हूँ। तो और बताइए दोस्तों, किसने नमाज़ में अरे जुमे का दिन है और किसने किसने सूरह कहफ पढ़ी है, और जिसने नहीं पढ़ी है प्लीज़ वो सूरह कहफ पढ़ ले। क्योंकि जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ीलत है। और एक जुमे से दूसरे जुमे तक की गुनाह माफ़ होते हैं, चेहरा भी नूरानी होता है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने पढ़ी होगी भाई। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है और अब मैं जला रही हूँ चूल्हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैंने चूल्हा जला दिया है, तवे को रख दिया है। और बस जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था वही वाला पेड़ा मैंने उठाया है। और बस इसको इस तरह से बना करके और इसको इस तरह से बेल लेना जैसे रोटी। बस हल्के हाथों से आप बेल दीजिए और यकीन जानिए बड़े आराम से मिलेगा। अगर डो सॉफ्ट रेडी होगा ना तो पूड़ी कभी फट नहीं सकती, और मतलब कि पूड़ी बड़े अच्छे से बिल जाती है और बहुत ही सॉफ्ट एकदम मुलायम बनती है। बिना दांत वाले, बिना मसूड़े वाले भी खा सकते हैं। कोई भी पूड़ियाँ आप बनाएं उसका डो सॉफ्ट रेडी करिए। तो तवा गरम हो गया है, पहले हम इसको साफ़ कर लेते हैं साफ़ी से। और इसके बाद मैं डाल देती हूँ पूड़ी। और इस पूड़ी को आप देखिए रिफ़ाइंड ऑयल में फ्राई करेंगी तो इसका अलग टेस्ट आएगा, और सरसों ऑयल में फ्राई करेंगी तो इसका सरसों ऑयल में बनाएंगी तो ये अलग सोधी सोधी सी लगेगी। और इसी को अगर आप खाली सेक करके देसी घी से या आप मक्खन से खाएंगी ना तो अलग टेस्ट आएगा, सबका अलग अलग। देखिए वो पेस्ट एक ही है, और लेकिन पकाने का तरीक़ा, फ्राई करने के तरीक़े से टेस्ट में अलग अलग इजाफ़ा जायका आ जाता है। और इसको देसी घी से अगर सूखी सूखी सी सेक लिया जाए, सेकने के बाद देसी घी चपोड़ करके खाइए आप, और या फिर मक्खन, तो एकदम बिल्कुल और अलग टेस्ट लगेगा, बहुत मज़ा आता है। तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था देसी घी भी और मक्खन भी, तो मैंने यूज़ नहीं किया। तो मैंने रिफ़ाइंड ऑयल में ही फ्राई किया है और 1-2 मैंने सरसों ऑयल में फ्राई किया है। तो बस बहुत ही अच्छी पूड़ियाँ सीख रही हैं, रेडी हो गई, और मैं बच्चों को आवाज़ें लगा रही हूँ कि आ जाओ गरम गरम खाओ। क्योंकि जब मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ ना, जब भी इस तरह की चीज़ें, तो मैं चाहती हूँ कि तवे पे से उतरे और घर वाले खाएं, ताकि एक के बजाय दो, दो के बजाय 4 खा सकें। तो मैं चिल्लाना शुरू कर देती हूँ, आवाज़ें देना शुरू करती हूँ, आ जाओ लेके जाओ खाओ। तो बस ये देखिए रेडी हो रही है। और बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, और बताएं ठंडाई शरबत वग़ैरह वो पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। अल्लाह करे सब लोग मज़े करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। और जो लोग गलत रास्ते पे हैं, और तो अल्लाह से बस यही दुआ है कि अल्लाह उनको हिदायत दे, समझ दे, अक़ल दे सही रास्ते पे चलने की। बस यही सारी दुआएं हैं। और आज जुमे का दिन है, जुमे के दिन आप लोग दुरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करिए, हुज़ूर साहब को पढ़ के बख्शिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी हो, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। और ये देखिए पूड़ी रेडी हो गई, कितनी खूबसूरत लग रही है, जैसे दिखने में लग रही है ना दोस्त, यकीन जानिए ऐसे ही लग रही थी। और इसको ना मीडियम आंच पे सेकिएगा, ये नहीं कि तेज़ आंच पे सेकेंगे ना तो ये ऊपर से जल जाएगी, जल्दी से हो जाएगी। और मीडियम आंच पे सेकेंगे ना तो ये बहुत ही सुनहरे सुनहरे कलर की और अच्छी सॉफ्ट सी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा उम्दा लगेगी दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से बनाइएगा, खाइएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और आप लोग के कमेंट का मुझे बहुत ही इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप लोग का कमेंट हमारे लिए हौसले के बायस बनता है। बहुत ही अच्छा लगता है जब प्यारा प्यारा कमेंट आप लोग करते हैं ना, तो यकीन जानिए पढ़ कर के बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान तरीक़े से मैंने बताया है, बहुत ही सिंपल तरीक़े से मैंने बताया है। और एक बार ज़रूर अपने घरवालों को बनाइएगा, खिलाइएगा, दुआएँ लीजिएगा और लोग से पूछिएगा। और इसके साथ आप ना इसको दही के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर ये लस्सी बना सकते हैं, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो पूड़ियाँ खाइए, दही और लस्सी पीजिए तो ओहो हो और मज़ा आ जाएगा।
और ये पूड़ी ना बरसात में खाने में बहुत मज़ा आती है, ठंडक और बरसात की डिश है। तो आज मैं बना रही थी तो मैंने कहा चलो अपने दोस्तों को भी बता देती हूँ। तो पूड़ी हो गई है रेडी दोस्तों, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे और मेरे घर वालों को भी याद रखिएगा। और ये गरमा-गरम पूड़ियाँ बन रही हैं और मैं बच्चों को दे रही हूँ, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं और बड़े बेटे को तो ये बहुत पसंद है। मेरे बड़े बेटे को ना सफ़र वग़ैरह में भी मैं जाती हूँ तो ज़रूर बनवाता है कि अम्मी इसको बनाइए, मैं ट्रेन में खाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बोला नंबर 1 की तैयार हुई है अम्मी। हमने कहा चलो अच्छी बात है, तुम लोग को पसंद आ गई तो और खुश-खुश खा लिए तो बस मेरी मेहनत वसूल हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा जब बच्चे खुश-खुश खा लेते हैं ना, तो बड़ा ही अच्छा सुकून मिलता है। ऐसा आप लोग के साथ भी होता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे। और मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को वॉच करिए। जो भी मेरे नए चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सा ख़्याल रखें। दुआ में मुझे भी याद रखें। जल्दी से जल्दी मेरा 20K कर दीजिए। और मेरा अभी तक एडसेंस वग़ैरह नहीं आया है, दुआ करिए कि वो भी मिल जाए और जल्दी से सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाए दोस्तों, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। और जैसे ही मुझे ये सब कुछ मिलता है तो मैं ज़रूर वीडियो बना कर के आप लोग को अपलोड करूँगी, आप लोग को बताऊँगी। और आप लोग के साथ, आप लोग को ये प्यार, आप लोग के सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज आप लोग का सपोर्ट और साथ की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जो मैं दिल से आप लोगों को थैंक्स कह रही हूँ, शुक्रिया अदा कर रही हूँ। बस इसी तरह से अपना प्यारा-प्यारा साथ और सपोर्ट बनाए रखिए। और मेरे नए चैनल अस्मा की दुनिया और इस्लामिक बातों को भी ज़रूर आप विज़िट करें और देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखें, मेरी बच्चों के लिए भी दुआ करें। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ करती हूँ। और जिसके जिसके माँ-बाप सलामत हैं, अल्लाह उनको अच्छा रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और जिसके माँ-बाप इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम दे, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन, आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मैं अब करती हूँ अलविदा और लेती हूँ इजाज़त अपने यूट्यूब फैमिली से। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और ज़रूर बनाएँगे और मुझे ज़रूर बताएँगे। ओके? तो चलिए फिर मैं करती हूँ अल्लाह हाफ़िज़। एक बार फिर से आप लोगों को जुमा बहुत-बहुत मुबारक हो। और इधर बच्चे माँग रहे हैं अम्मी जल्दी दीजिए। और देखिए मैंने एक पूड़ी प्लेट में है, एक तवे पे है, एक बेल रही हूँ और फटाफट से मैं बना रही हूँ, बच्चों को दे रही हूँ, बच्चे खा रहे हैं माशाल्लाह खुश-खुश। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो और क्या बातें करें देखिए बातें करते-करते ना नाश्ता वग़ैरह सब कुछ रेडी हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये देखिए मैंने दे दिया बच्चों को और बच्चे खाने गए हैं, बोल रहे हैं अम्मी आप भी खाइए। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना लूँगी तो उसके बाद खाऊँगी, अभी तुम लोग खाओ उसके बाद मैं खाती हूँ। तो बस यही है, बहुत ही छोटी-सी ये रेसिपी बहुत जल्दी से बन जाने वाली है। कभी-कभी ये सिंपल और आसान रेसिपी को भी ट्राई किया करिए। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मैं क्या बातें करूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा। और जो भी मेरे सपोर्टिव हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, प्लीज़ आप लोग मेरे लाइफ़ में आइए। आप लोगों को का बहुत ही इंतज़ार रहता है मुझे। और मैं दिल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहती हूँ, अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली को। जल्दी-जल्दी से मेरा 20K करा दीजिए दोस्तों। अभी तक मेरा 20K नहीं हुआ है। तो बताइए सब अभी कितना बज रहा है और ये वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ 3:20 हो रहा है। मैं वीडियो बना रही हूँ अभी। और इंशाल्लाह ये आप तक 4 बजे तक ये वीडियो इंशाल्लाह आप तक पहुँच जाएगी, अपलोड हो जाएगी तो मैं पोस्ट कर दूँगी। ओके? तो चलिए फिर मैं अब करती हूँ अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओह! अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, देखा? तो बस अब जाते-जाते और मैं क्या करूँ यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत शिद्दत की गर्मी है मुंबई में दोस्तों। बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, गर्मी। और चलिए ठीक है फिर मैं करती हूँ अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। ओके, फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी